ये एक एनिमी ढूंढ के लाया हूँ जो बहुत अच्छी है। और आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। कहानी के शुरुआत में हमें इस कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम कराई एंड्री है। मार्केट में खबर थी कि ग्रीवर्स अपने साथ कुछ नए मेंबर को ले रहे हैं। वो भी इस एग्जाम को देने के लिए जा रहा था। इससे पहले वो 5 बार और गया, पर गिल्ड के लोगों ने उसे कमजोर समझ के वहाँ से भगा दिया था। जब वो टेस्ट देने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग टेस्ट देने के लिए आए हैं। उसे नहीं लगता कि इतने सारे लोगों में से कोई उसे चुनेगा, इसलिए वो पहले ही हिम्मत हार जाता है। जब वो पब के पास लाइन में खड़ा होता है तभी उसको वहाँ पर एक लड़की मिलती है जिसका नाम लूदा है। वो कहती है कि हे, तुम भी क्या पार्टी ज्वाइन करने के लिए आए हो? लूदा अभी अभी लेवल 3 में प्रमोट हुई है। वो क्राई को देखकर उसका दोस्त बनना चाहती थी, इसलिए वो उसके तरफ हाथ बढ़ाती है, बट क्राई यहाँ पर हाथ नहीं मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम क्राई एंड्री है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा लूदा। लूदा उसे काफी परेशान देखती है, इसलिए उसको इस बात का बुरा नहीं लगता कि उसने हाथ नहीं मिलाया। लूदा उसे बताती है कि मैं अकेली थी, इसलिए वाइब बोल के खजाने को हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं क्लैन में ज्वाइन होना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है। वो उस लड़की से कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो भागो यहाँ से। जिस बात से वो दोनों ही आपस में लड़ने लगती है। इतनी देर में यहाँ पर सिक्योरिटी आती है और वो कहती है कि तुम्हें अपना लाइसेंस रद्द नहीं करवाना है तो शांति से लाइन में खड़े हो जाओ। सिक्योरिटी गार्ड को देखकर क्राई यहाँ पर अपना मुंह छिपा लेता है ताकि कोई फिर से उसको यहाँ से निकाल ना दे। जिसके बाद सीन कट होता है और वो लोग अब पब के अंदर पहुँच चुके थे। तभी लूदा कहती है कि क्या मस्त जगह है, क्या तुम भी कभी इस जगह पे आए हो? क्राई उसे जवाब देता है कि हाँ, मेरा यहाँ पर 5वीं बार है। जिसकी बात सुनकर लूदा को यहाँ पर काफी बुरा लगता है और वो उससे माफी भी मांगती है, पर क्राई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो अपने रैंक बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता है वो जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे मौकों को पकड़ते हैं। तभी लूदा उससे पूछती है कि वो सामने जो पार्टी बैठी हुई है वो पार्टी कौन है? क्राई उसे बताता है कि वो आर्क ब्रेक के मेंबर हैं। वो बहुत ही पावरफुल पार्टी है, अगर उनने किसी को अपने साथ चुन लिया तो उसकी पूरी जिंदगी ही सवर जाएगी। पर जहाँ तक लोग जानते हैं कि उनने काफी टाइम से किसी भी नए मेंबर को अपने साथ ज्वाइन नहीं किया। तभी उनके साइड में एक और चेयर खाली होती है जिस पर कोई नहीं होता है और वो चेयर ग्रीवेंस सोल्स की होती है। वो इस किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। इतनी ही देर में वही हट्टा कट्टा आदमी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि हे, तुम लोग यहाँ पर अंदर भी आ गए, तुम्हें पता है ना कि चूजों का यहाँ पर कोई काम नहीं। तभी वो हट्टा कट्टा आदमी उनको बताता है कि वो ग्रीवेंस सोल्स की चेयर है। वो लोग कुछ साल पहले इस किंगडम में आए थे, पर अपनी जबरदस्त पावर के साथ उनने एक अपनी अलग ही पहचान बना ली है, जिन्हें लोग द ग्रीवेंस सोल्स के नाम से जानते हैं। इतनी ही देर में यहाँ पर एक लाल बालों वाला लड़का शोर मचाने लगता है और कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता था कि यहाँ पर सिर्फ बेस्ट लोग ही आएंगे, पर यहाँ पर तो भीड़ बकरियां भी आ गई। वो लड़का ग्रीवर्स के साथ ज्वाइन होना चाहता था, पर वो लोग यहाँ पर थे ही नहीं, इसलिए उस लड़की को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ये तमाशा बंद करने के लिए एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम टीनो है। वो कहती है कि तुम्हें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे इस फाइट को एंजॉय करने वाले थे। तभी वह लड़का अपनी खतरनाक स्वेट को बाहर निकालता है और टीनो भी अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी क्राई लूदा से कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अगर हम फंस गए तो गए काम से। क्राई छिप छिप कर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर टीनो उसकी पावर को महसूस कर लेती है और उसको रोक लेती है और कहती है कि मास्टर, आप यहाँ पर कब से हो? इतनी ही देर में आर्क आ जाता है और वो कहता है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि ये इवेंट तुम्हारे बिना शुरू नहीं होगा। जिस सब कुछ सुनकर लूदा को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ पर जितने भी सारे लोग होते हैं उन सारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि ये ग्रीवेंस सोल्स का लीडर होता है क्राई एंड्री। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है। वो लोग छोटे थे और ट्रेजर हंटिंग करते थे। तभी क्राई के दोस्तों ने एक बार क्राई की जान बचाई थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि कब मॉन्स्टर उसके पीछे आ गया। उन सारे दोस्तों का सिर्फ एक ही सपना था कि दुनिया का सबसे महान ट्रेजर हंटर बनना है, बट क्राई हर चीज में इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि वो लोग थे। पर फिर भी उसके दोस्त कभी उसको ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि वो कमजोर है और किसी काम का नहीं। जिसके बाद ऐसे ही वक्त बीत जाता है। एक दिन फिर क्राई सोचता है कि वो अपने ही टीम को छोड़ देगा, क्योंकि वो अपनी वजह से किसी दूसरे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। पर उसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत हो जाता है। वो जिस टीम को छोड़ने के लिए आया था वो सारे ही लोग मिलके उसको इस टीम का लीडर बना देते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि किराए उनकी टीम को छोड़कर जाए, क्योंकि उससे अच्छा कोई नहीं। अगर किराए नहीं होता तो शायद ग्रीवेंस सोल्स कभी नहीं होती। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है। तभी आर कहता है कि तुम्हें आने में बहुत देर होगी। किराए उसे बताता है कि मैं आज सोकर बहुत लेट जागा था। किराए आर को बताता है कि मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा काबिल मेंबर है, अगर मैं कहूँगा तो तुम उसे अपनी पार्टी में लोगे? आर्क उसे
उससे जवाब देता है कि बिल्कुल, इसमें भी कोई पूछने की बात है। पर अभी भी यहाँ पर वो लाल बालों वाला लड़का शोर मचा रहा था। तभी क्राई उससे कहता है कि हे, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम गिलबर्ट बुश है, मैं लेवल 4 का हंटर हूँ। क्राई यहाँ पर उनमें से किसी एक को चुनना चाहता था, पर उसको समझ में नहीं आता कि आखिर किसको वो चुने। इसलिए वो लक के सहारे सबको छोड़ देता है और अपने रिंग को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि जिसको ये रिंग मिलेगी उसको मैं रिकमेंड करूंगा। ये बात सुनकर गिल्ड में जैसे कि तहलका ही मच जाता है। वो सारी लोग उस रिंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, पर तभी टीनो गिलबर्ट के मुंह में एक लात जड़ देती है और फिर उस रिंग को पाने के लिए पूरे गिल्ड के लोग सारे ही आपस में लड़ने लगते हैं। मौके को देखकर क्राई यहाँ से खिसक जाता है, जिसके बाद पूरे ही पब की बैंड बज जाती है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई के पास एक लड़की आती है और वो इस न्यूज के बारे में उसे बताती है, तुम्हारी वजह से पूरे पब की भैंस की आंख हो गई। तभी क्राई उससे पूछता है कि इस हादसे में कोई घायल तो नहीं हुआ? पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पर हाँ, एक्सप्लोरर एसोसिएशन के मैनेजर को आपसे मिलना है। जिसके बाद क्राई उससे कहता है कि जितना भी पब का तोड़फोड़ का खर्चा आया है वो सारी आर्क के अकाउंट पर डाल दो और आर्क को ही एसोसिएशन भेज देना, वो उनकी डांट सह लेगा। थोड़ी देर में क्राई को पता चलता है कि आर्क यहाँ पर नहीं है, वो किसी काम से बाहर गया है। अब उसको ही मैनेजर के पास जाना होगा और उनकी डांट को सहना होगा। जिसके बाद आर्क अपने मास्क के बारे में बताता है कि अगर मेरा मास्क टूटा नहीं होता तो मैं आर्क का बेस बना के उसके पास चला जाता, पर अब मुझे शायद ऐसे ही जाना होगा। जिसके बाद हमें एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई अपने बॉस से माफी मांगता है और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने लोगों को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। मुझे पता है कि ये सब मैटर नहीं करता, पर सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को भी चोट नहीं आई। जिसके बाद वो मैनेजर उसको एक मिशन दे देता है, पर यहाँ पर क्राई एंडी बहुत ही आलसी किस्म का आदमी होता है। वो मैनेजर के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगता है और मन में सोचता है कि एक मिशन को पिक करके वो आर्क के ऊपर थोप देगा। जिसके बाद वो एक सैंपल से दिखने वाले मिशन को चुनता है और वो सोचता है कि इस मिशन को मैं आर्क के ऊपर थोप दूंगा और चुपचाप निकल जाऊंगा, पर उसे पता नहीं होता कि उसने जो मिशन चुना है वो सबसे ज्यादा टफ मिशन है। जिसके बाद क्राई वापस एसोसिएशन से आता है और आर्क के पास जाता है, बट उसको आर्क वहाँ पर नहीं मिलता है क्योंकि वो किसी काम से बाहर गया था, क्योंकि उसे नोवल ने बुलाया था, इसलिए वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता। तभी टीनो क्राई से कहती है कि देखो मास्टर, मुझे ये रिंग मिल गई, और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और तुम्हारी रिंग अपने जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्राई की टीम गिल्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आई थी। तभी ल्यूक दरवाजे में लात मारता हुआ अंदर जाता और कहता है कि यहाँ पर कौन है सबसे ताकतवर स्वॉर्डमैन? वो हूँ सिर्फ मैं। इन लोगों की एंट्री तो बहुत धांसू होती है, बट यहाँ पर सारे लोग इनको जोकर समझ रहे थे। क्राई को इन सब का ऐसा व्यवहार देखकर उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे, इन लोगों के साथ आ गया मैं। जिसके बाद लियो को अपने से डबल शरीर वाले आदमी को बता रहा था कि हमारे लीडर ने कहा है कि अगर कोई योद्धा सिर्फ वेपनों के वजह से योद्धा हो तो वो योद्धा नहीं होता, इसलिए मैं हमेशा लकड़ी की तलवार को इस्तेमाल करता हूँ। जिसके बाद एसोसिएशन की स्टाफ उसको एक लेटर देती है और कहती है कि यहाँ पर अपना पार्टी नाम और अपना सिंबल बना दो ताकि तुम्हें पहचानने में आसानी हो पाए। बट क्राई ने तो अभी तक इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए वो अपनी पार्टी का नाम द ग्रीवन सोल्स रख देता है और सिंबल में एक स्कल का लोगो बना देता है, जिसको देखकर क्राई के दोस्त काफी निराश होते हैं। जिस पर क्राई कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बेकार लीडर हूँ, मुझे लीडर नहीं होना चाहिए, मुझे अपनी पार्टी से निकाल दो। क्योंकि यही तो क्राई चाहता था कि वो लोग उसे पार्टी से निकाल दें और वो लोग अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए, क्योंकि क्राई उनके पावर लेवल के बराबर नहीं था, जिस वजह से उनको काफी ज्यादा मुसीबत भी झेलनी पड़ती थी। जिसको सुनकर उसके सारे फ्रेंड बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। जिसके बाद वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ग्रेग कहता है कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तुम सच में स्ट्रॉन्ग पार्टी के लीडर हो, जिसे लोग 1000 ट्रिक के नाम से जानते हैं। जिसको सुनकर वो लोग शॉक रह जाते हैं। तभी टीनो कहती है कि तुम जानते हो ना कि मास्टर कितने ज्यादा ताकतवर है, तो फिर उनके सामने झुक जाओ। जिस पर क्राई कहता है कि रहने दो, तुम उन्हें डरा रही हो। दरअसल जिसके पास सबसे ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट होते हैं उन्हें एसोसिएशन एक अलग ही नाम देता है, जैसे कि क्राई को मिला द 1000 ट्रिक। ये एक सेलिब्रिटी बनने की तरह है। जिस पर गिलबर्ट हैरान होता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम 1000 ट्रिक हो, मुझसे लड़के दिखाओ, उसके बाद ही मैं मानूंगा। जहाँ पर आर्ट सोचता है कि अरे, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मेरे नाम के नारे लगाते रहते हैं। जिस पर ग्रेग गिलबर्ट को समझाता है कि तुम ध्यान से बात करो, तुम्हें पता है ना कि सामने कौन है।
मुझसे लड़ना तो तुम भूल ही जाओ, तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी हो तो। क्राई उसकी बात को बुरा नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। तभी गिलबर्ट क्राई को लड़ने की चुनौती देने लगता है, जिस पर टीनो कहती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, और फिर वो कहती है कि तुमने मेरे मास्टर की बेइज्जती की, इसलिए अब तुम्हें इसका भुगतान तो चुकाना पड़ेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और गिलबर्ट और टीनो दोनों ही अब लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं, जहाँ पर टीनो अपने हथियारों को नीचे डाल देती है और कहती है अगर मैं इनके साथ तुमसे लड़ूंगी तो तुम शायद मर भी सकते हो। जिसके बाद गिलबर्ट भी अपने हथियार को नीचे रख देता और कहता है मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि हथियार से तुम सिर्फ एक लड़की से जीत पाए। जहाँ पर आर्ट सोच में बीता था कि ये दोनों ही लेवल 4 के हैं, पता नहीं कौन जीतेगा। जिसके बाद टीनो गिलबर्ट के ऊपर हमला कर देती है। गिलबर्ट यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से उसके हमले से डॉच करता है, बट तभी टीनो की उसमें एक लात पड़ जाती है, जिससे गिलबर्ट बहुत दूर जाके गिरता है। सबको लगता है कि बस गिलबर्ट का अब खेल खत्म हो गया। जिसके बाद गिलबर्ट उठता है और कहता है कि ये मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। तभी टीनो उसको अपने लॉक में फंसा लेती है और फिर थोड़ी देर बाद ये मैच टीनो बहुत ही आसानी से जीत जाती है। यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ गिलबर्ट काफी मायूस था। तभी हमें गिलबर्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसने एक अपनी पार्टी बनाई, पर सारे लोग कमजोर होने के कारण उसको अपनी ही पार्टी छोड़नी पड़ी। जिसके बाद से वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्राई गिलबर्ट से कहता है कि तुमने अपनी पुरानी पार्टी छोड़ दी क्योंकि लोगों के बीच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा डिफरेंट थी। जिसको सुनकर गिलबर्ट हैरान हो जाता और कहता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता। जिस पर क्राई जवाब देता है क्योंकि मैं भी इस चीज से गुजर चुका हूँ, पर हमारी टीम ने उसको नहीं छोड़ा। यहाँ पर क्राई खुद के ही बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसकी पावर में और उनकी दोस्तों की पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, पर फिर भी उन लोगों ने कभी क्राई को अकेला नहीं छोड़ा। गिलबर्ट को अभी भी क्राई के ऊपर यकीन नहीं होता कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी का लीडर आखिर कैसे है, पर आज तक किसी ने इसकी पावर को देखा ही नहीं। जिसके बाद क्राई गिलबर्ट की स्वेट के पास जाता है और उसको टच करता है और फिर उसमें से बहुत ही खतरनाक फ्लेम बाहर निकलने लगती है, जिसको देखकर गिलबर्ट भी हैरान होता है कि इतनी खतरनाक फ्लेम वो भी आता है हैंडल नहीं कर पाया और ये आदमी बहुत ही आसानी से इसको कर ले रहा है। जिसको देखकर गिलबर्ट को उसके ऊपर यकीन हो जाता है, सच में ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि अभी तक उसने अपने हाथों में स्वॉर्ड को भी नहीं लिया, फिर भी उसके अंदर से इतनी खतरनाक फ्लेम बाहर निकल रही है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो अपने ऑफिस में बैठा बैठा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने टीनो की टीम को एक मिशन पर भेज दिया था, जिसमें ग्रीक, लूथा और गिलबर्ट भी होता है। जहाँ पर हमें पता चलता है कि क्राई को रिंग्स का बहुत ज्यादा शौक है और वो यहाँ वहाँ से रिंग कलेक्ट करता ही रहता है और एसोसिएशन का पैसा फूंकता रहता है। जिसके बाद क्राई को याद आता है कि उसको अपने रिलिक चार्ज करवाना था और वो एक लड़की के पास आ जाता है। वो लड़की थोड़ी देर बाद डेंजन के अंदर हंटिंग करने के लिए जाने ही वाली थी, पर उससे पहले क्राई यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो लोग क्राई की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और उसको एक फैंटम के बारे में बताते हैं कि वो नॉर्थ हाईवे पे आ गया था। 3rd लेवल के नाइट वहाँ पर मौजूद थे, इसलिए वो सारे ही लोग वहाँ पर मारे गए। लगता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर फैंटम है। उस सारे लोग मारने के बाद उसने एक वाइट वोल्फ का रूप ले लिया था, ऐसा वहाँ के लोग कह रहे हैं। जहाँ पर क्राई को याद आता है कि उस मिशन के लिए टीनो की टीम को उस जगह के लिए भेजा था। जब वो अपने ही दिए गए मिशन को वापस से चेक करता है तो उसमें बहुत सारे लोग लेवल 5 के होते हैं, बट किसी को नहीं पता कि वो जिंदा हैं या फिर मर गए। जिस बात से उसको भी काफी चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने टीनो को भेजा था वहाँ पर। जिसके बाद हमें टीनो की टीम को दिखाया जाता है, जो जंगल में उस ट्रेजर को ढूंढ रही थी, और दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो काफी परेशान था कि उसने इतनी बड़ी गलती आखिर कर कैसी दी। जिसके बाद क्राई खुद ही सोचता है कि अब वो उनकी मदद करेगा, वो उनसे पहले ही उस ट्रेजर के पास पहुंच जाएगा ताकि उनको फैंटम से ना उलझना पड़े। जिसके बाद वो यहाँ से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है। दूसरी तरफ हमें टीनो को दिखाया जाता है, जिनको चलते चलते रात हो चुकी थी। तभी उनके ऊपर एक फैंटम वॉल्फ अटैक करता है। दूसरी तरफ हमें क्राई को दिखाया जाता है, जो एक बोरी में किसी चीज को भरकर ले जा रहा था। तभी उसको एवा देख लेती है और कहती है कि तुम ये सब कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर क्राई जवाब देता है कि मैं तो बस घूमने जा रहा था। जिसके बाद क्राई अपने चेहरे को ढकता है और यहाँ से उड़कर चला जाता है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेवन सोल्स अपनी टीम के साथ जश्न मना रही थी। उनको किंगडम में यहाँ सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था और एक ही हफ्ते के अंदर ल्यूक की तलवार टूट जाती है, जिससे वो काफी ज्यादा निराश रहता है। जिस पर लीज उसे जवाब देती है कि अरे छोड़ो यार, वो बस एक नकड़ी की तलवार थी। यहाँ पर वो लोग थोड़ी देर पहले साइक्लोप्स को मारकर आए थे। जिस पर एक आदमी कहता है क्या बकवास कर रहे हो साइक्लोप्स, तुम बच्चों उनको नहीं मार सकते, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। जिस पर लीज उसका सिर उसे दिखाती है, जिसको देखकर वो आदमी शॉक रह जाता है। जिसके बाद
बाद से वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर टीनो की टीम धीरे धीरे करके उन वॉल्फ को मार के आगे बढ़ती रहती है। तभी ग्रेग गिलबर्ट से कहता है कि तुमने अपनी स्वैट की पावर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तभी गिलबर्ट उसको जवाब देता है कि मेरे स्वैट में अब माना नहीं बचा है, क्योंकि कराए ने स्वैट की पूरी पावर को यूज कर लिया था। इसी में वो लोग थक जाते हैं और कहते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। तभी टीनो उनको जवाब देती है कि मास्टर ने हमें ये मिशन दिया है तो हमें किसी भी हालत में इसको पूरा करना ही होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। जहाँ पर हमें पता चलता है कि कराए हर मुसीबत से पहले ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेता है। जिसके बाद टीनो की टीम आगे बढ़ती है तो उनको वहाँ पर बहुत सारे वुल्फ मिलते हैं, जहाँ पर वो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे थे कि वुल्फ से बचकर हमें गुफा के अंदर जाना होगा। दूसरी तरफ हमें कराए को दिखाया जाता है जो उड़ते उड़ते उन सभी को ढूंढ रहा था, पर अभी भी उसको कोई भी नजर नहीं आया था। दूसरी तरफ हमें टीनो की टीम दिखाई जाती है, जहाँ पर वो गुफा के अंदर जाते हैं तो उनको और भी सारे वॉल्फ मिलते हैं, जिनके साथ वो फाइट करने लगते हैं। वो लोग टीम वर्क के साथ उन सारी वॉल्फ को खत्म कर देते हैं, पर ये इतना भी आसान नहीं था। अंदर से कुछ और वॉल्फ उनसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर गिलबर्ट उनके साथ फाइट करने लगता है। गिलबर्ट बोलता तो बहुत ज्यादा है, पर उसी के साथ वो स्ट्रॉन्ग भी है। बट यहाँ पर लूदा बहुत कुछ तो नहीं कर सकती है, पर वो चोर की तरह सभी दुश्मनों की जगह करेक्ट बता सकती है, जिस टीम बैक का फायदा टीनो उठाती है और उन मॉन्स्टरों को खत्म कर देती है। जहाँ पर टीनो को लगता है कि ये सब कुछ मास्टर ने पहले भाप लिया होगा, इसलिए उनने इन लोगों को मेरे साथ भेजा। यहाँ पर गिलबर्ट को भी टीम बैक के साथ फाइट करने में बहुत मजा आ रहा था। तभी उसको अपने पास्ट याद आता है, जब उसकी टीम उसके साथ मैचअप नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने अपनी ही टीम को लीव कर दिया। बट उसको आज समझ आ रहा था कि जब वो कमजोर पड़ता है तो कैसा लगता है। गिलबर्ट को वॉल्फ के साथ लड़ने में बहुत परेशानी आ रही थी, जिस पर ग्रेग गिलबर्ट का साथ देता है, जिस वजह से गिलबर्ट उस मॉन्स्टर को बहुत ही आसानी से खत्म कर देता है। जिसके बाद उनकी टीम आगे बढ़ जाती है। तभी टीनो को किसी की प्रेजेंस फील होती है, बट जहाँ तक उनको समझ में आ रहा था तो ये शायद एक बॉस की पावर भी हो सकती है या फिर और भी कुछ। और अब टीनो की टीम अंदर जाने से डर रही थी, पर टीनो उनको हौसला देती है कि मास्टर ने तुम सबको ऐसे ही नहीं चुना, उनने तुम लोगों के अंदर कुछ न कुछ देखा होगा, वरना वो क्यों मेरे साथ तुम लोगों को भेजते यहाँ पर। दूसरी तरफ हमें कराए को दिखाया जाता है, जो अभी भी उन सभी की तलाश कर रहा था। उसी के साथ वो उसको भी बहुत ज्यादा कोस रहा था, जिसने ये जैक पैक बनाया है, क्योंकि वो उसमें ब्रेक डालना ही भूल गया, जिस वजह से वो गुफा के अंदर तो चला जाता है, पर उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो यहाँ वहाँ टकराता रहता है। लोगों को ढूंढते ढूंढते टीनो की टीम उस बॉस के पास पहुँच जाती है और उनको देखते ही बॉस उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से उनको ये तो पता चल जाता है कि ये वाला बॉस सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी टीनो वाइट वॉल्फ को देखती है तो समझ जाती है कि इसकी वीकनेस इसका सिर है, जहाँ पर वो अपनी टीम से कहती है कि तुम इसका थोड़ी ध्यान भटकाओ, मैं इसको देखती हूँ। गिलबर्ट अपनी पूरी कोशिश करता है मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने में। दूसरी तरफ ग्रेग उसके ऊपर हमला करता है तो एक ही झटके में उसकी स्वैट टूट जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर टीनो उसकी स्वैट पर चढ़ जाती है और उसके सिर तक पहुंच जाती है, पर इसी के बीच उसका पैर जख्मी हो जाता है। बट तब भी वो हार नहीं मानती और उसके सिर पर अटैक कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर तो खत्म हो जाता है, पर टीनो की हालत अब बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तभी टीनो अपने पैर पर एक पोषण डालती है, जिससे काफी हद तक उसका पैर ठीक हो जाता है। ग्रेग कहता है कि आज का तो दिन ही खराब है, मेरी तो स्वैट ही टूट गई। गिलबर्ट कहता है कि कम से कम तुम जिंदा तो हो, यही बहुत बड़ी बात है। अब उनको लग रहा था कि उनने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया, इसलिए अब उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिनके लिए वो लोग यहाँ पर आए थे। वो लोग यहाँ से आगे बढ़ पाते इससे पहले यहाँ पर बहुत जैसे दिखने वाले सेम टू सेम वैसे ही कुछ और वॉल्फ आ जाते हैं, जो कि हथियारों से लैस होते हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि एक से लड़ते लड़ते उनकी हालत खराब हो गई है, अब तो 4-4 हैं। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो लोग यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। साइड में एक छोटी सी गुफा होती है, जिसके अंदर से वो वॉल्फ नहीं आ सकते थे, पर इससे पहले वहाँ तक वो लोग पहुँच पाते। व्हाइट वॉल्फ उनकी चाल को समझ जाते हैं और उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं, जिस पर गिलबर्ट और ग्रेग कहते हैं कि हम लोग इनका चारा बनते हो, तुम दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करो। तभी टीनो को क्राई की रिंग के बारे में याद आता है, उन वॉल्फ की आंखों पर शूट करेगी और यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, बट इसके लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए, जिस पर गिलबर्ट उन मॉन्स्टरों के साथ भिड़ जाता है। लूदा और ग्रेग भी इसमें उसका साथ देती हैं। मौके को देखकर टीनो उस मॉन्स्टर के मुंह पर शूट कर देते हैं, जिससे उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है। तभी गिलबर्ट को बहुत ही तेजी से एक पंच टकराता है, जिससे वो जाके दीवार से टकरा जाता है। अब टीनो की टीम को कोई भी तरीका नजर नहीं आ रहा था जिससे वो यहाँ से बच के बाहर निकल पाए। तभी अचानक से क्राई एक मॉन्स्टर से टकरा जाता है, जिसको देखकर वो सारे ही मॉन्स्टर उससे डरने लगते हैं। बट जिससे क्राई टकराया था वो मॉन्स्टर क्राई के ऊपर अटैक कर देता है, बट वो मॉन्स्टर उसको एक खरोच भी नहीं पहुंचा पाता, जिसको देखकर वो सदमे में चला जाता है। जिस पर क्राई थोड़ी हीरो बनने की कोशिश करने लगता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास 17 जिंदगियां हैं। जिसके बाद उसी मॉन्स्टर के ऊपर क्राई बहुत ही खतरनाक एक अटैक करता है, जिसको देखकर टीनो की टीम कहती है क्या ये सच में लेवल 8 है, ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर क्राई सोचता है कि ये लेवल 3 का मॉन्स्टर है, पर ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पर हमें पता लगता है कि क्राई के पास कोई भी पावर नहीं है, उसने ये सब बस शूटिंग रिंग की वजह से
किया हुआ था। क्राई ने अपनी स्वॉर्ड रास्ते में कहीं गिरा दी थी, इसलिए वो अब उनके साथ फाइट भी नहीं कर सकता था। इसलिए वो सोचता है कि मिशन जाए भाड़ में, मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। इसलिए वो एक लॉकेट को निकालता है और मॉन्स्टर की तरफ फेंकता है, जिससे वहाँ पर धुआं होने लगता है। जिसके बाद वो कहता है, अरे मुंह क्या देख रहे हो, भागो यहाँ से। बट जख्मी होने के कारण टीनो यहाँ पर ज्यादा तेजी से नहीं भाग पा रही थी। उसी के साथ क्राई भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, बहुत ही स्लोली। टीनो को लगता है कि मास्टर कितने अच्छे हैं, वो मेरे साथ भाग रहे हैं ताकि मुझे कोई मॉन्स्टर चोट ना पहुंचा पाए। बट सच्चाई तो यह है कि क्राई अपनी फुल स्पीड में भाग रहा था, पर वो ज्यादा तेज भाग ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद वो लोग उन मॉन्स्टरों से बहुत दूर चले जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग क्राई को शुक्रिया कहते हैं। पर वो कहता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सबकी जान बचाने के लिए क्राई टीनो को शुक्रिया कहता है, जिसको सुनकर टीनो फूली नहीं समाती। क्राई को टीनो की चोट नजर आती है, इसलिए वो अपने रैलिक से उसकी चोट को ठीक कर देता है। वो लोग आगे तो बढ़ते जा रहे थे, पर उनको यही नहीं पता कि वो लोग जा कहाँ रहे हैं। जिसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर क्राई अपने दोस्तों को अपने सारे रैलिक दिखा रहा था, जिसको देखकर वो सभी लोग कहते हैं, क्या इनमें से हम कोई एक चीज ले सकते हैं। जिस पर क्राई कहता है कि तुम्हें जो सी चीज अच्छी लगे वो तुम ले सकते हो। तभी उनमें से एक लड़की एक बैग को उठाती है, जो उसको बहुत पसंद आता है। क्राई उसे बताता है कि ये बैग जितना दिखने में छोटा लगता है, उससे वो कई ज्यादा चीजों को स्टोर कर सकता है। उन लोगों का इन चीजों में इंटरेस्ट बढ़ ही रहा था। तभी क्राई उन्हें बताता है ये सिर्फ चॉकलेट रखने के काम आता है। तभी लीज एक ब्रेसलेट को उठा लेती है और अपने हाथ में पहन लेती है और धड़ाम से नीचे गिर जाती है। जिस पर क्राई उसे बताता है कि ये एक लिवायत रिंग है, जिसे पहनने से शरीर के पूरे सेंसेस खराब हो जाते हैं। दूसरी तरफ लियो के कर्ज स्वेट को उठा लेता है, जिससे वो कर्ज हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और वो कहता है कि मैं